नमस्कार। 2025 का बिहार चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की बिसात पर एक बहुत बड़ा दांव अभी से खेला जाना शुरू हो गया है। आज हम राहुल गांधी के इसी बिहार गैम्बिट की एक-एक परत खोलकर देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या राहुल गांधी का ये जो अलग-अलग मोर्चों पर दांव खेला जा रहा है, वो बिहार के चुनावी समीकरण को वाकई बदल सकता है? चलिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी को बारीकी से समझते हैं। तो इस पूरी रणनीति का जो पहला पिलर है, वो है एक ऐसे वोटर ग्रुप को साधना जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, फोकस है जेनजी पर, जो अब पॉलिटिक्स में एक नई और डिसाइसिव ताकत बनकर उभर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सर्वे के जो आंकड़े हैं, वो एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार के युवा वोटर्स के बीच राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और वोट के अधिकार जैसे मुद्दों पर उनका फोकस युवाओं को कनेक्ट कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये असल में यंग वोटर्स से एक सीधी अपील है। इसमें युवाओं को सिर्फ एक वोटर नहीं, बल्कि लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का गार्डियन दिखाया जा रहा है। ये एक पावरफुल मैसेज है जो उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में रखता है। अब इस यूथ सपोर्ट को लेकर जाहिर है दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के समर्थक इसे ऑरा ऑफ रागा का नाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे पूरी तरह से फर्जी सर्वे बताकर खारिज कर रही है। चलिए, अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे, कह सकते हैं, ड्रामेटिक हिस्से पर। ये एक ऐसा आरोप है जो बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाने से जुड़ा है, और इसे एक सनसनीखेज नाम भी दिया गया है। जी हाँ, इस पॉलिटिकल दावे को नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉम्ब। इस नाम से ही पता चलता है कि मामला कितना सीरियस है, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगले महीने कुछ बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉम्ब के सेंटर में क्या है? एक चौंकाने वाला आंकड़ा, 65 लाख से भी ज्यादा। आरोप ये है कि बिहार में इतने सारे वोटर्स के नाम चुनावी लिस्ट से ही हटा दिए गए हैं, और ये आरोप और भी गंभीर तब हो जाता है जब ये दावा किया जाता है कि इसमें खास तौर पर दलित और आदिवासी समुदायों को टारगेट किया गया, जो पारंपरिक रूप से विपक्ष के वोटर माने जाते हैं। ये एक बेहद गंभीर आरोप है जो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को टारगेट करता है। राहुल गांधी का दावा है कि ये सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाता है। लेकिन जाहिर है, इस दावे पर बहुत कड़ा रिएक्शन भी आया है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे आयोग की प्रतिष्ठा पर हमला बताया है, तो वहीं बीजेपी इसे हार की हताशा में दिया गया एक बयान कहकर खारिज कर रही है। अच्छा, अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के तीसरे पिलर की। ये है अति पिछड़ा वर्ग, यानी ईबीसी कम्युनिटी को टारगेट करने वाले रणनीतिक नीतिगत वादे। तो ईबीसी कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या वादे किए जा रहे हैं? इनमें कुछ बहुत बड़े वादे हैं, जैसे आरक्षण पर जो 50% की कानूनी लिमिट लगी है, उसे हटाने का वादा, जो दशकों से एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। इसके साथ ही ईबीसी समुदाय के लिए एक खास प्रोटेक्शन कानून और प्राइवेट स्कूलों में सीटें रिजर्व करने का वादा भी है, जो सीधे तौर पर एजुकेशन और सोशल जस्टिस से जुड़ा है। इस पर भी रिएक्शंस बिल्कुल बटे हुए हैं। एक तरफ गठबंधन के साथ ही तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के सपने को साकार करने वाली पार्टनरशिप बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता अमित शाह ने इसका मजाक उड़ाते हुए इसे बड़ी एक्ट की विफलता कहा है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का, इस पूरी आक्रामक कैंपेन का जमीन पर क्या असर हो रहा है? क्या है इसके असली परिणाम और प्रतिक्रियाएं? चलिए देखते हैं। और देखिए, इस पॉलिटिकल लड़ाई का असर सिर्फ बयानों तक ही नहीं है, अब ये जमीन पर भी दिखने लगा है। एक तरफ बेगूसराय में बीजेपी दफ्तर में आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर युवा बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच बयानबाजी इतनी तीखी हो गई है कि अब मामला अदालत तक भी पहुंच गया है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, क्या ये बिहार की सियासत का गेम चेंजर साबित होगी, या फिर ये सिर्फ 2025 के लिए एक चुनावी प्रोपेगेंडा बनकर रह जाएगी? इसका जवाब ही बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा।